चलिए आइए देखिए, इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए, है ना, अभी एक क्वेश्चंस हम आप लोग को डिस्कस किए थे। नेक्स्ट टॉपिक की हम आपको बात कर रहे हैं, है ना, डायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्लियर? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ही एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है, डायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, है ना, जिसको हम ईटा वी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर? देखिए आइए समझिए ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, है ना, ये समझने की चीज है थोड़ा सा। अब देखिए इसको समझने के लिए हम पहले आप को कोई एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तब जो है आपको जो है ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। अदरवाइज थोड़ा सा, है ना, समझने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। डिफिनीशन आपको बोल रहा है, इट इज अ टर्म यूज टू इंडिकेट द एक्चुअल फ्रेश एयर डिलीवर्ड पर साइकिल कंपेयर टू द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्व। बात समझ में आ रही है? आपको यहां से उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समझिए यहाँ पे, क्योंकि डिफिनीशन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि समझने में दिक्कत होता है। देखिए यहाँ पे पहले हम आपको डायग्राम बनाते हैं जो हम लोग देखे थे। सपोज दैट दिस इज P एंड दिस इज V, है ना। सबसे पहले हम लोग कंप्रेशन प्रोसेस देखते हैं, 1 to 2, दिस इज 1, दिस इज 2 कंप्रेशन। फिर हम लोग डिस्चार्ज देखते हैं, फिर हम लोग एक्सपेंशन देखते हैं, और फिर यहाँ से क्या होता है आपका दिस इज, है ना, दिस इज सक्शन, है ना। फिर क्या होता है आपका सक्शन प्रोसेस होता है। तो 1 to 2, 2 to यहाँ पे आपका 3 होता है, दिस इज 3 to 4 एंड 4 to 1। क्लियर है ना? इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस इज सक्शन, दिस इज सक्शन प्रोसेस। क्लियर है ना? हम आपको बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और सक्शन वॉल्यूम क्या है, अलग है। सक्शन वॉल्यूम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर को सक करेगा वो कौन सा होगा, दिस वॉल्यूम, है ना। हम आपको एक क्लास में रिप्रेजेंट भी किए थे, एंड दिस इज आल्सो नोन एज एक्चुअल वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, VA बोलते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि पर साइकिल एक्चुअल में जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ एयर सक करेगा वो कौन सा होगा, दिस वॉल्यूम होगा। बात समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि यही सक्शन प्रोसेस है, इतना ही वॉल्यूम एक साइकिल में क्या कर रहा है, सक कर रहा है। समझ में आ रही है ना? तो ये मेरा हो गया सक्शन वॉल्यूम, या इसी को हम लोग नाम देते हैं, VA से बोलते हैं एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश एयर पर साइकिल। ठीक है ना? क्योंकि ए हमको जो डायग्राम है वो एक साइकिल का डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। तो एक साइकिल में जो फ्रेश वॉल्यूम ऑफ एयर, या बोले कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर जितना सक्शन करेगा, दैट इज VA। लेकिन अगर हम बात करें कि एक साइकिल में पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होगा, तो दैट इज डिफरेंट वॉल्यूम, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो आपका जो एक सेक्शन में पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है वो 1 से स्टार्ट होकर कहां तक हो रहा है, 3 तक हो रहा है। सपोज दैट कि दिस इज वॉल्यूम 3। ठीक है ना? ये आपका क्या है, V3 है। बात समझ में आ रही है? तो V3 से लेकर V1 तक दिस वॉल्यूम, ए वॉल्यूम जो आपका डिफाइंड होगा, दिस इज VS। इसी को हम बोलते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। इसी को हम अभी बताए थे स्ट्रोक वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसी को कहीं कहीं स्वेप्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो दिस इज आवर VS, है ना, एंड दिस इज VA। देखिए दोनों वॉल्यूम में क्या है, डिफरेंट है। जितना पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सारे डिस्प्लेसमेंट में सक्शन नहीं हो रहा है, उतना वॉल्यूम को वो सक्शन सक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ वॉल्यूम क्या है, डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशन में जा रहा है, एक कंप्रेशन में जा रहा है। तो कंप्रेशन प्रोसेस के समय कोई सक्शन तो नहीं होगा, फिर डिस्चार्ज के समय कोई सक्शन तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम पर साइकिल सक्शन हो रहा है, एक्चुअल वॉल्यूम
डिलीवर्ड करेगा, डिलीवर्ड भी कितना करेगा, डिस्चार्ज भी कितना करेगा, तो जितना सक होगा उतना ही डिस्चार्ज करेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो एक्चुअल वॉल्यूम जितना सक्शन होता है और जो आपका पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। कैसे, आप यहाँ पे हम आपको रिप्रेजेंट कर दिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस वॉल्यूम इज एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर सक पर साइकिल, एंड दिस वॉल्यूम इज, है ना, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट या स्टॉक वॉल्यूम, और दोनों इक्वल नहीं है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये दोनों, अब आपका जो आई, अब आपको समझ में आएगा कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी क्या बोलना चाह रहा है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी बोल रहा है कि इट इज अ टर्म यूज, देखिए इसको सिंपल वे में कहीं कहीं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देता है कि रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन पर साइकिल बाय रेशियो ऑफ पिस्टन डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रोक वॉल्यूम पर साइकिल, ठीक है ना। वो इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किए हैं, फिर हम बाद में आपको इसको इस फॉर्म में भी हम आपको दिखा देंगे। हम लैंग्वेज को चेंज किए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में जो है वो लैंग्वेज को चेंज करके पूछ देता है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से भी हम इसको वही चीजें भी बोलना चाह रहा है कि इट इज अ टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द एक्चुअल फ्रेश एयर, एक्चुअल फ्रेश एयर, ये एक्चुअल फ्रेश एयर क्या है, यही आपका है भी, क्लियर ना। इंडिकेट द एक्चुअल फ्रेश एयर डिलीवर्ड पर साइकिल। आप कंफ्यूज मत करना कि सर ये तो सक्शन कर रहा, आप डिलीवर्ड लिख रहे हैं, तो जितना यहां से सक करेगा उतना ही तो डिस्चार्ज होगा और डिलीवर्ड होगा, क्लियर है ना। तो डिलीवर्ड पर साइकिल कंपेयर टू द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, मतलब कि जितना डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होता है उसके कंपेयर में कितना वॉल्यूम आपका, है ना, पर साइकिल डिलीवर्ड हो रहा है, कितना एक्चुअल फ्रेश एयर डिलीवर्ड हो रहा है, वो टर्म जिसको डिफाइन करता है उसी टर्म को हम लोग नाम देते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। एंड मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय efficiency of volumetric efficiency is equal to volume of actual volume of air upon stock या swept volume of piston। क्लियर है ना। तो हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है ना, और इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। चलिए आइए हम आगे अब बात करते हैं। ये तो हम आपको डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिए, क्लियर है ना। अब इसको जो है ये तो हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए, इसको इस वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी को हम कंप्रेशन रेशियो के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है, सॉरी, कंप्रेशन रेशियो भी बोल सकते हैं P2/P1, और दूसरा आप ये बोल सकते हैं कंप्रेशन रेशियो एंड क्लियरेंस रेशियो के फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्लियरेंस रेशियो समझ में आ रहा होगा, दैट इज C इज इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्या, स्टॉक वॉल्यूम, क्लियर है ना। तो ये C और प्रेशर रेशियो P2/P1, प्रेशर रेशियो का मतलब क्या, हायर प्रेशर दैट इज P2 एंड लोअर प्रेशर P1। तो प्रेशर रेशियो और क्लियरेंस रेशियो के फॉर्म में इस इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए छोटा सा डेरिवेशन हम लोग को क्या होता है, करना होता है। बात समझ में आ गई ना। तो आइए देखिए इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी जो है, इसी को, क्योंकि जनरली जो हम इक्वेशन आपको बुक में चाहे कहीं भी यूज करेंगे तो हम C के फॉर्म में और प्रेशर रेशियो के फॉर्म में ही करेंगे। ये तो बाय डेफिनेशन हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिए, क्लियर ना, कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी एक टर्म है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना फ्रेश एयर ऑफ वॉल्यूम पर साइकिल डिलीवर कर रहे हैं कंपेयर टू क्या, स्टॉक वॉल्यूम या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, क्लियर है ना। चलिए आइए इसी को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर रेशियो और क्लियरेंस रेशियो के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे, है ना। आइए देखिए यहाँ पे हम पहले आपको VA, मतलब VA का मतलब एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है ना, यही बोल रहा है एक्चुअल फ्रेश एयर, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश एयर इज इक्वल टू, ये क्या है, ये हर एक साइकिल में नया आ जाएगा, फ्रेश एयर आएगा, इसीलिए फ्रेश यहाँ बात कर रहा है। एक बार ए आएगा फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर दूसरा फ्रेश एयर आएगा। तो कहने का मतलब है कि VA को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा, क्लियर है ना, कि ए जो वैल्यू है दिस इज VS, क्लियर। अगर हम VS में इस वैल्यू को माइनस कर दें, दिस वैल्यू है ना, ए टोटल VS है, उसमें इस वैल्यू को, ए वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें, दिस वैल्यू, ए आपका क्या है, स्टॉक वॉल्यूम है, इस स्टॉक वॉल्यूम में आप इस वॉल्यूम को अगर माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, VA मिल जाएगा, क्लियर है ना। अब ए वॉल्यूम कितना होगा, ए वाला, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे 0.4 है तो ये मेरा V4 हो सकता है, ये मेरा क्या है, V4 है, और यहाँ पे क्या है, V3 है। तो V4 माइनस V3 हमको ये वैल्यू मिल जाएगा, तो इस वैल्यू को हम बोल सकते हैं V4 माइनस V3, दिस वैल्यू, क्लियर है ना। और स्टॉक वॉल्यूम में जब हम इस वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, VA मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि VA इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, फिर से समझिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से हम समझा रहे हैं आपको कि ए मेरा स्टॉक वॉल्यूम है, स्टॉक वॉल्यूम में इस वॉल्यूम को हम माइनस कर दें, ये पूरा नहीं ले रहे हैं हम, इस V4 माइनस V3 को, तो हमको क्या मिल जाएगा, VA मिल जाएगा। अब ए वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपका V4 है और यहाँ पे आपका क्या है, V3 है, ये पूरे V4 में ये V3 को माइनस कर देंगे तो ए वैल्यू हमको मिल जाएगा, क्लियर है ना। और फिर इस वैल्यू को ये VS में माइनस कर देंगे तो हमको VA मिल जाएगा, क्लियर है। तो कहने का मतलब VA को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं VS माइनस V4 है ना, दिस वैल्यू ना, तो V4 माइनस V3, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए अब हम यहां से वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी उठाते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है, VA अपॉन VS, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, VA की जगह पे लिख सकते हैं दिस वन, तो VS माइनस V4 माइनस V3 अपॉन VS, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम, और वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इज इक्वल टू, यहाँ से हम V3 को कॉमन लेना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि इस इक्वेशंस को हम क्लियरेंस रेशियो और प्रेशर रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसके लिए हम आगे देखते हैं कि हम क्या होगा। देखिए आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या बोले कि ए VS तो आपका रहेगा ही, माइनस यहाँ से हम V3 को कॉमन ले लेते हैं, V3 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, तो V4 अपॉन V3 बचेगा, और माइनस कितना बचेगा जी, तो 1, क्योंकि हम कॉमन ले चुके हैं V3 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, VS, क्लियर है। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, VS को साथ और फिर इसके साथ, क्लियर है। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी आपको मिल जाएगा, इसको जैसे ही करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, क्लियर है ना, और माइनस कितना आ जाएगा, तो ये V3 बाई VS आप लिख सकते हैं, V3 बाई VS, और इधर आपका कितना है, V4 अपॉन V3, और माइनस कितना, 1, क्लियर है। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, समझिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये VS है मतलब स्टॉक वॉल्यूम। आप जानते हैं कि ये जो V3 है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए डायग्राम, ये जो V3 वैल्यू है, दिस वैल्यू, ये जो आपका वैल्यू है, ये जो V3 है, ये किसके बराबर होता है, VC का मतलब क्या, क्लियरेंस वॉल्यूम के बराबर। तो जहाँ V3 है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, VC लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इज इक्वल टू, और वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस ए V3 किसके बराबर होता है, VC के बराबर, तो ये हो जाएगा VC अपॉन VS, क्लियर है ना। इधर कितना बचेगा आपका, V4 अपॉन V3 और माइनस 1। बात समझ में आ रही है। अब आप जानते हैं कि हम बोल रहे थे क्लियरेंस रेशियो के फॉर्म में लाएंगे। क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, VC अपॉन VS होता है। तो बी नो डैट हम लिख सकते हैं कि बी नो डैट क्या जानते हैं हम लोग कि VC C इज इक्वल टू, C का मतलब क्या, क्लियरेंस रेशियो, कंफ्यूज मत कीजिएगा,
क्लियरेंस रेशियो है ना C इज इक्वल टू VC अपॉन VS। क्लियर है? अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा? तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस C इंटू V4 अपॉन V3 माइनस। क्लियर है ना? अब देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या बोले कि क्लियरेंस रेशियो के फॉर्म में तो हम ले आए, क्लियरेंस रेशियो के फॉर्म में तो हमको मिल गया, लेकिन यहाँ पे प्रेशर रेशियो के फॉर्म में नहीं आया अभी तक, तो इसको हम प्रेशर रेशियो के फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे समझिए। अगर हम बात करें प्रोसेस एक्सपेंशन प्रोसेस 3 to 4, क्लियर है ना? तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस है ना, डेट इज 3 to 4, क्या बोल सकते हैं कि P3 V3 पे पावर n इज इक्वल टू P4 V4 पे पावर n, है ना? क्योंकि ये कैसा है, पॉलीट्रॉपिक हम लोग डिसाइड करते हैं, ये पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन होता है। तो पॉलीट्रॉपिक क्या होता है, PV पे पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 to 4 के लिए। प्रोसेस एक्सपेंशन कौन सा है, 3 to 4 है। तो एक्सपेंशन क्यों हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है 3 to 4, ठीक है ना? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसलिए एक्सपेंशन बोलते हैं। तो P3 V3 पे पावर n इज इक्वल टू P4 V4 पे पावर n। आप यहाँ से V4 बाई V3 को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, निकाल दीजिए कितना आएगा। तो V4 बाई V3, इसको हम इधर ले गए, डेट इज इक्वल टू कितना बचेगा, P3, यहाँ पे आप n है तो आप n लिख सकते हैं, P3 ये इधर आ जाएगा, P3 बाई P4। आपको ये V4 बाई V3 चाहिए, तो V4 बाई V3 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, P3 बाई P4 पे पावर 1 बाई n, यहाँ पे n है तो यहाँ पे 1 बाई n हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे डायग्राम में जो आपका P3 है वो P2 के बराबर, जो P4 है वो P1 के बराबर, कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना? तो आप लिख सकते हैं कि P3 इज इक्वल टू P2 एंड P4 इज इक्वल टू P1। क्लियर है? और यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू कितना बोलिए, तो यहाँ पे P2 अपॉन P1 पे पावर 1 बाई n। तो ए वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आपको फाइनल रिलेशंस मिल जाएगा, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना? तो वो आप वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द रिलेशंस, कितना आ जाएगा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी हमको चाहिए था, है ना? ये V4 बाई V3 को हम रिप्लेस करना चाह रहे थे, है ना? अभी आपका क्या है, प्रेशर रेशियो है P2 बाई P1, तो यहाँ पे जो है आपका वैल्यू आ जाएगा, डेट इज 1 माइनस C इंटू 1 माइनस C इंटू कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो P2 बाई P1 आप लिख सकते हैं, है ना? V4 बाई V3 को P2 बाई P1 लिख सकते हैं, पे पावर कितना 1 बाई n, पे पावर 1 बाई n और माइनस कितना 1। तो दिस इज आवर फाइनल रिलेशंस फॉर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका रिलेशंस डिफाइन करना था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, है ना? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है ये हम आपको डिस्कस कर रहे थे। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली आपसे पूछता है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है ना? तो इसका हम कंक्लूजन आपको लिखा देंगे, 3-4 पॉइंट होता है, ठीक है ना? तो ये आपका है ना वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये जो है मेरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिफाइंड हुआ। क्लियर है? अब देखिए ये जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है इसका कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स हम आपको बताते हैं, ठीक है ना? लास्ट में ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपको पूछ देता है कि अगर P2 P1 के बराबर हो जाए तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितना होगा, या फिर इसी तरह का और भी कंडीशंस है
कि अगर n का वैल्यू हम इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स होता है ना, जिसको हम आपको डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे आपको पॉइंट्स रिप्रेजेंट भी कर दिए हैं, ठीक है ना। अब इसको हम आपको क्या है 1 by 1 रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, ध्यान दीजिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, समझिए। पहला पॉइंट बोल रहा है कि अगर इफ P2 इज इक्वल टू P1, है ना, आप यहाँ जोड़ सकते हैं कि इफ P2 इज इक्वल टू P1, है ना, तो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बिकम 100% बट देयर इज नो कंप्रेशन। अरे ये तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि जब प्रेशर, कंप्रेशन का काम ही क्या था, प्रेशर को बढ़ाना। P2 हमेशा क्या होता था, ग्रेटर देन P1, लेकिन जब P2 P1 के बराबर हो जाए तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज ही नहीं हो, कोई कंप्रेशन ही नहीं होगा, है ना। लेकिन इफिशियंसी क्या हो जाएगा आपका, 100% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो पहला पॉइंट आपको निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर P2 आपका P1 के बराबर हो जाए तो ये 1 वैल्यू हो जाएगा, 1 पे पावर समथिंग 1 आएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे C से तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला केस में इफिशिएंसी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 का मतलब क्या, आपका क्या हो गया, 100% इफिशिएंसी हो गया, क्लियर है ना। लेकिन क्या होगा कि प्रेशर तो आपका P1 P2 सेम रह गया। तो डायग्राम हम लोग देखते थे, है ना, कंप्रेशन जो हम लोग करवाते थे 1 to 2, ए आपका 1 है, ए आपका 2 है, ए P और ए V होता था। तो ये जो प्रेशर राइज कर रहा है ये तो कंप्रेशन प्रोसेस है। तो यहाँ तो प्रेशर क्या हो गया, P1 और P2 सेम हो गया, मतलब कंप्रेशन होगा ही नहीं। तो इसलिए बोल रहा देयर इज नो कंप्रेशन, क्लियर है ना। तो ये पहला पॉइंट बोल रहा था। आइए पॉइंट नंबर सेकेंड की हम बात करें, क्या बोल रहा है, बोल रहा है विथ इंक्रीज इन P2 वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीजेज, है ना। जब हम P2 का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे कैसे कि आप P2 का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्लियर है ना। ये ओवरऑल वैल्यू पूरा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, लार्जर वैल्यू आएगा। तो लार्जर में से -1 करेंगे, ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना, C को, तो लार्जर वैल्यू ही डिफाइंड होगा। और 1 में से जितना ज्यादा लार्जर वैल्यू माइनस होगा, अब मान लिया क्या 1 में से -0.5 हो गया तो कितना आएगा 0.5, मतलब इफिशिएंसी कितना 50%। अब आप 0.6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0.4 आएगा, इफिशिएंसी कितना 40%। तो जितना ज्यादा वैल्यू आप माइनस करेंगे उतना एफिशिएंसी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्लियर है ना। तो P2 जितना ज्यादा आप करेंगे ये ओवरऑल वैल्यू उतना बड़ा डिफाइंड होगा, लार्जर वैल्यू डिफाइंड होगा। और आप माइनस करेंगे देन इट विल कम, है ना, लेस इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, क्लियर है ना। तो ये पॉइंट आपको डिफाइन कर रहा है कि विद राइज इन P2 वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी डिक्रीजेज, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एक्सपेंशन कोएफिशिएंट n। देखिए यहाँ पे n को जो है ना, n जो वैल्यू है ना, इसको एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के नाम से बोल रहा है। तो n का वैल्यू आप जितना बढ़ाएंगे, है ना, इफिशिएंसी उतना भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्लियर है ना। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एक्सपेंशन कोएफिशिएंट n, है ना। n का वैल्यू आप बढ़ाएंगे, कैसे होगा, n का वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो ये 1/n है ना, तो ये स्मॉलर वैल्यू आएगा, पावर स्मॉलर होगा, ये स्मॉलर वैल्यू डिफाइन होगा, क्लियर। स्मॉलर वैल्यू आप डिफाइन होगा तो कहने का मतलब है कि स्मॉलर में से, है ना, फिर हम -1 करेंगे तो ये स्मॉलर वैल्यू ही डिफाइन होगा। कहने का मतलब सिंपल ये हुआ कि ये जितना वैल्यू n आपका इंक्रीज करते जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा ओवरऑल 1 माइनस समथिंग वाला, वो वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और फिर 1 में से अगर कम वैल्यू को आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। तो ये आपको इस तरह से बोल रहा है ना, कि जैसे जैसे आप n का वैल्यू इंक्रीज करेंगे वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आइए लास्ट पॉइंट बोल रहा है कंक्लूजन का कि व्हेन P2 इज ग्रेटर देन P1 वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन किल्डेंस रेशियो। अच्छा, ये आपका क्या है, किल्डेंस रेशियो है, क्लियर है ना। तो बोल रहा है कि जब P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा, क्योंकि अगर 1 हो जाएगा तब तो 100% इफिशिएंसी हो जाएगा। तो जब P2 आपका ग्रेटर होगा P1 से, उस केस में जैसे जैसे आप n का C का वैल्यू बढ़ाएंगे, है ना, तो C का वैल्यू आप बढ़ाएंगे, ठीक है ना,
तो ये जो टोटल वैल्यू है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो फिर 1 में से जितना ज्यादा वैल्यू, बड़ा वैल्यू को आप माइनस करेंगे उतना कम इफिशियंसी आएगा, इसलिए आपका जो है ये वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा विथ इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। क्लियर है ना। तो ये आपका कुछ पॉइंट था, कंक्लूजन था इसका, वो हम आपको डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो इस तरह से आपका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कंप्लीट हुआ, है ना। अब हम आपको नेक्स्ट में, है ना, मल्टी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, दैट इज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।